कभी कभी हो सकता है हम लोगों के पास भी गलत सूचनाएं आ जाती हैं, गलत जानकारी मिल जाती है। तो क्यों ना हम एक बार जनता से पूछें कि हम सही हैं कि नहीं, या हो सकता है जनता का कोई और विचार हो। हमने जब एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक मैंने पोस्ट की कि कानपुर में सबसे भ्रष्ट अस्पताल कौन सा है, प्राइवेट नर्सिंग होम कौन सा है, तो मुझको मैं देख रहा हूँ कि 99% लोगों ने रिजेंसी का नाम लिया। तो कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी शिकायतें हैं अभी आने वाले समय में जिनको हम लोग एकत्रित कर रहे हैं। और जैसा कि हमें पता चला है कि जो मुख्यमंत्री राहत कोष का फंड आता है, चाहे प्रधानमंत्री राहत कोष का फंड आता है, इसको किस तरह से खर्चा किया जाता है, लोगों का इंश्योरेंस का जो पैसा है उसको किस तरह से खर्च किया जाता है, किस तरीके से वहाँ मेडिकल सुविधाएं, मेडिकल स्टोर के माध्यम से जो दवाइयाँ मिलती हैं उनके क्या रेट लागू किए जाते हैं, क्या 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 किस तरीके से। कहीं ना कहीं तो मानक है ना भाई, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का मानक है, प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालय के मानक हैं। उन मानकों को पूरा करके ही ये नर्सिंग होम्स या मेडिकल सेंटर्स चलने चाहिए। ये थे बिठूर के विधायक अभिजीत सिंह सांगा, जिन्होंने प्राइम टीवी से रीजेंसी की धांधली को लेकर खुलकर बात की और बताया किस तरह से लूट और घसोट का मामला चल रहा है। कानपुर से कैमरामैन रोहित के साथ विशाल सेठ। माननीय विधायक जी ने अगर यह कदम उठाया है कि शहर के एक निजी अस्पताल की व्यवस्थाओं पर उन्होंने सवालिया निशान लगाया है, निश्चित तौर से विधायक जी का यह कदम सराहनीय है। और शहर में एक इकलौता हॉस्पिटल नहीं है, शहर में अनेक निजी हॉस्पिटल हैं जिनकी व्यवस्थाओं पर भी ध्यान देना चाहिए और शहर के अन्य जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में कौन कौन से अस्पताल हैं जिन पर शिकायतें मिलती हैं। निश्चित तौर से स्वास्थ्य व्यवस्था पर आज के दौर में अगर ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो ये सरकार की जो व्यवस्था है उस पर भी सवाल है। कहीं ना कहीं हम आपको बताते चलें कि हमारे शहर में 3 नामी ग्रामी सरकारी अस्पताल हैं, सभी व्यवस्थाओं से सुसज्जित हैं। बावजूद शहर का कोई भी आदमी जब विशेष परिस्थितियों में होता है, बीमारी में घायल होता है या विशेष बीमारी से ग्रसित हो जाता है, तो इन अस्पतालों की बजाय वो निजी अस्पतालों में जाने पर क्यों विश्वास रखता है? क्यों उसे ऐसा विश्वास है कि निजी अस्पतालों में हमारा इलाज सही से होगा और सरकारी अस्पतालों से उसका विश्वास क्यों उठा हुआ है? हमारे जनप्रतिनिधियों को यह ध्यान देना होगा, सरकार को भी ध्यान देना होगा कि जो हमारी सरकारी व्यवस्थाएं हैं उनमें व्यवस्थाओं में और सुधार किया जाए ताकि जो शहर के लोग हैं या दूर क्षेत्रों से यहाँ इलाज के लिए आते हैं वो शोषण से बच सकें। अगर हमारी सरकारी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी तो निश्चित तौर से निजी व्यवस्थाओं के शोषण से उन्हें बचाया जा सकता है। हम विधायक जी के कार्यों की सराहना करते हैं और शहर के अपने जनप्रतिनिधियों से अन्य जो भी हैं उनसे भी अपेक्षा रखते हैं कि अपने शहर के जो भी निजी अस्पताल हों या सरकारी अस्पताल हों उनकी व्यवस्थाओं पर गंभीरता से ध्यान दें और उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम सबको शोषण से बचाएं, चाहे निजी अस्पताल हों, चाहे निजी स्कूल हों या जो भी निजी है व्यवस्था जिससे विकल्प तैयार किया गया सरकारी तौर पे कि लोग शोषण से बच सकें, उन व्यवस्थाओं पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और शोषण से उनको बचाना चाहिए। ये मुहिम तो बहुत पहले चलाई जानी चाहिए थी क्योंकि हमारे कई मिलने वाले वहाँ गए हैं लेकिन वो जीवित वापस नहीं आए हैं। और यहाँ तक कि हमारे बिल्कुल बगल का एक ऐसा केस आपको बता रहे हैं, उसका 10 लाख का बीमा था। जब तक उसका इंश्योरेंस के पैसे 10 लाख खत्म नहीं हो गए उसका इलाज करते रहे कि वो जिंदा है कि, और जैसे उसके 10 लाख खत्म हो गए उन्होंने कहा कि आप ले जाइए, ये हमारे हाथ से निकल चुका केस है। इस तरह के कई मामले देखे गए, वहाँ पे मृत्यु भी हो जाती है लेकिन उसके बाद ये धंधा बहुत पुराना है एजेंसी वालों का और इस पे लगाम कसनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी को भी इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जो गरीब मजलूम अपना उनको इतना मजबूर कर देते हैं पैसे के लिए कि अपना उनको खेत जमीन बेच कर इलाज के पैसे देने पड़ते हैं। 3-4 दिन पहले भी एक केस आया था, उसमें उनका बच्चा एडमिट था, डिलीवरी हुई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने तुरंत उनको आईसीयू में भर्ती कर दिया बच्चे को। और वो बेचारा इतना परेशान था, उन्होंने 2 लाख रुपए मांगे, वो कह रहा मैं कहाँ से लाऊं, वो कह रहे यार ले जाओ, अगर ले जाओ तो बच्चे की जान जा सकती है, इसलिए उसने अपना खेत बेच के उनको दिया पैसा।
संतोष सिंह हेमरे मेरा नाम है। मैं समाज सेवी व्यापार सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और ये बड़ा ही अच्छा मुद्दा है ये। और वाकई जो लूट घसोट नर्सिंग होम में चल रहा है इस पर तत्काल रोक लगना चाहिए और पूरा कानपुर शहर का, ये पूरे प्रदेश में ये आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जिस तरह से लूट घसोट कर रहे हैं, गरीब लोग इलाज कराने आते हैं, अपना खेत तक बेच देते हैं, फिर अपने मरीज को बचाए बिगड़ वापस ले जाते हैं, ले तो आते हैं जीरो से लाते हैं, जीरो पे ही वापस लेके जाते हैं क्योंकि मृत घोषित कर देते हैं और उनसे कई लाखों रुपया वसूल लेते हैं। उनकी स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। सांगा को मैं बधाई देता हूँ विधायक को, ये इतना बढ़िया मुद्दा विधायक जी ने उठाया है कि ये पूरे प्रदेश में हर विधायकों को उठाना चाहिए। और एजेंसी का खुद मैं भुक्तभोगी हूँ। मेरी माता जी एडमिट थी, 50 लाख रुपए लग गए, 1.25 महीने वेंटिलेटर पे ही रखे रहे उन लोग और आखिरी में जिस कंडीशन उनको ले गए थे, आखिरी में उन्होंने वही जवाब दिया, मृत घोषित करके उनको वापस कर। विधायक जी मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं लेकिन अभी तक कोई नहीं, बहुत बढ़िया, इसमें बहुत ही अच्छी तरह से इसमें कार्य होगा क्योंकि इसमें आम जनता का भी आक्रोश है और ये अच्छा लगा विधायक जी ने पहले जनता का राय लिया, फिर उसके बाद इस मुद्दे को उठाया तो लगा कि वाकई जनता पीड़ित है और इस आंदोलन में अगर विधायक जी कहेंगे तो हमारा पूरा व्यापार मंडल उनके साथ खड़ा रहेगा। कई हॉस्पिटल है ये, इसलिए मैंने आपसे कहा कि शहर क्या पूरे प्रदेश में इस तरह का आंदोलन होना चाहिए और इन पे एक अंकुश लगा के एक रेट फिक्स कर देना चाहिए कि इस चीज का ये रेट है, इससे ज्यादा अगर लेते हैं तो उनका हॉस्पिटल को तत्काल सीज कर दिया जाए।